हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिस्रा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से सुधांशु त्रिवेदी भाई बहुत ज्यादा अक्लमंद इंसान है और इनके पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े जो इनके इंटरव्यू के हैं वो हम लाते हैं रोजाना। और अभी भी उनसे पाकिस्तान के हवाले से कुछ सवाल पूछे गए जिस पर उन्होंने टेररिस्ट को लेकर बहुत ही करारा और अच्छा जवाब दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देख के चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने इंडिया में वेपन्स बनाए थे उन सबको टेस्ट करके वैसे मैं देख एक लिया। और उदाहरण बता दूं इसमें कितनी गंभीरता से काम किया ये भी देखिए। अभी आपने देखा होगा कि एक वहाँ उसका नाम था शायद हाफिज सैफुल्ला, जिसने 2006 में टेररिस्ट कैंप पे उस सीआरपीएफ कैंप पे टेररिस्ट अटैक किया था और जिसने कई प्रकार के अटैक्स में उसका नाम आया था। आरएसएस हेडक्वार्टर पे भी किया था। अज्ञात लोगों ने उसको मार दिया है। अब देखिए ये क्या होता है कि जब वहाँ की सरकार का बुलंद इकबाल बुलंद की बजाय जमींदोज हो जाता है तो कुछ ऐसा होता है। तो जो हमारे यहाँ काम तो ये किया जाता अज्ञात है, लोग भी आपकी पार्टी के नहीं, भेजे नहीं, हुए हैं? हमें नहीं पता कौन है, हमें नहीं पता कौन है। इसके लिए मैं बताऊं क्या होता है। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे तो बुंदेलखंड में एक आल्हा गाया जाता है। आल्हा उदल का नाम सुना होगा। तो आल्हा में एक लाइन है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जहकी मार सही ना जाए और एक का मारे दुई मर जावे तीसर खौफ खाए मर जाए। तो आप देखिए एक ऑपरेशन किया, जैशे मोहम्मद लश्करे तैयबा फिनिश। अब पता नहीं खौफ खा के वो कहां से मर गया, हमें क्या पता। ब्रह्मोस के बारे में मैंने कमेंट देखा। पाकिस्तान ने कहा कि मोदी जी से हमें एक ब्रह्मोस भेज दो। कितने का है? उन्होंने कहा पता बता दो, फ्री में भेज देंगे। नहीं, आपको ध्यान हो जो जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जिसका नाम मरकज सुभान अल्लाह था, तो ऐसा मोदी जी ने ब्रह्मोस भेजा कि एक दौर था वहां से बैठ के आतंकी हमले होते थे। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, चेन्नई, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर। बताइए कोई ऐसा इलाका था जहां आतंकवादी हमले ना होते हो? आतंकवादी हमले होते थे और मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह बोलते थे। आज मोदी जी ने ऐसा मारा है कि वहां बैठ के या अल्लाह बोलने की नौबत आ गई। या अल्लाह बचा लो। जनता में से एक सवाल ले सकते हैं इसमें। पहलगाम हमले के बाद जब भारत सरकार ने पीओके में आतंकी अड्डे तबाह किए तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम भारत सरकार का फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में राहुल गांधी पलट गए? देखिए ये मुझे लगता है इसका उत्तर तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी का कोई प्रवक्ता दे सकता है, मगर अलटना पलटना जो है वो कांग्रेस पार्टी की फितरत में रहा है। और वैसे जिस दौर में उनकी दौरे हुकूमत थी तो फुल सपोर्ट नहीं करना था, केवल सेना जो करने को तैयार थी उस पर शांत रहना था। बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है 2010 में मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर कि 2008 के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसको लगता था इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण में बीजेपी को फायदा ना हो जाए। और राहुल गांधी जी तो वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 15 जुलाई 2011 को उन्होंने कहा आतंकवाद को तो पूर्ण रूप से रोकना संभव ही नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप टेररिज्म एट ऑल द टाइम्स। मगर आप देखिए मोदी जी की सरकार आने के बाद पूरे भारत में जो आतंकवाद होता था दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक उसको सीमित करने में सफलता हासिल की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी से विरोध मत करो। अगर सपोर्ट करना है तो पूरी तरह सपोर्ट करो। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में क्यों मारा? रात के अंधेरे में तो चोर आके मारते हैं। इसीलिए जयशंकर जी ने बताया कि हम चोरी छुपे नहीं, सीना जोरी के साथ मार के आते हैं। और किसको मारा? किसी को नहीं मारा, सिर्फ आतंकवादियों को मारा। जो रक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बोला था श्रीनगर में, उन्होंने रामचरितमानस की सुंदरकांड की वह चौपाई कोट की थी कि जब अशोक वाटिका को उजाड़ा गया और हनुमान जी आए रावण के सामने, उन्होंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, तही पर बांधे तने तुम्हारे। मैंने सिर्फ उनको मारा है जिन्होंने तुमको मारा है। जिन्होंने हमको मारा उनको मैंने मारा, जिन्होंने नहीं मारा उनको मैंने कुछ नहीं किया। अब एक और बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना थोड़ा रुके क्यों, अब देखिए रामायण से ही आप शिक्षा लीजिए। जब लंका दहन करके आए हनुमान जी और अशोक वाटिका उजाड़ के,
तो हनुमान जी में ही शक्ति थी कि वही सब पूरा काम निपटा सकते थे। और ये सत्य भी है। जब सीता जी के सामने वो आते हैं और वो कहते हैं कि बस हम 1 महीने में आपको ले जाएंगे, तो वो कहती हैं कि भाई तो राक्षस तो बहुत बलवान है, बानर तो सब तुम्हारी तरह हैं। वो कहती है ना, है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जात उधार अतिभट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। फिर वो देह क्या दिखाई थी, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। पहले दिखा दिया और फिर जानते क्या आखिरी वाक्य क्या बोला था, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, अभी ले जा सकता हूं लंका को नष्ट करके, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। इससे हमारे प्रभु का, हमारी सेना का यश नहीं बढ़ेगा। तो हम सब कुछ अभी कर सकते थे, पर हमें यश भी पाना है, विजय भी पाना है। और जो मोदी जी ठंडे दिमाग से काम कर रहे हैं, देखिए आप सबने सुना होगा कि सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में, शायद कल की बात है या परसों की बात है, वहां के होम मिनिस्टर का घर जला दिया गया, वहां का मिलिट्री का कॉन्वॉय रोक लिया गया। वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं दुश्मन तो तुम हो। वहां ऐसे नारे लग रहे हैं, कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। क्यों? आपको कारण पता है कि जो पानी रोका है ना, पानी रोकने से क्या हुआ है, अब उसमें एक बहुत टेक्निकल बात, लोग कहते हैं साहब डैम नहीं बना है। बिल्कुल डैम नहीं बना है, मगर इंडस सिटी में एक और काम यह किया है कि हाइड्रोलॉजिकल डाटा देना बंद कर दिया है। यानी अब कितना पानी है पहले बताते थे, बताइए अजीब बात है, हम क्यों बताएं हमारे यहाँ कितना पानी है। तो अब कभी 55 मीट्रिक टन हो जाता है, कभी 9 पे आ जाता है। तो अब क्या हो रहा है, पानी थोड़ा वहां कम हुआ है। तो जो एक नहर बन रही है पाकिस्तान के पंजाब में, जिससे कि सिंध में और कम पानी जा रहा था, उससे सिंध में रिएक्शन हो गया है कि हमारा बिल्कुल ही पानी काट लेना चाहते हैं, वैसे ही पानी कम हो गया है। तो अब इसे कहते हैं दिमाग से प्रयोग करना। और इसीलिए मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। तो मोदी जी ने किया, पानी कम हो रहा है ना, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और पाकिस्तान की सेना के लिए इसकी आगे की लाइन है, वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। जी तो गाइज ये थी आज की वीडियो यार, बड़ी मजेदार किस्म का इंटरव्यू था इनका इंटरव्यू पूरे का पूरा ही बड़ा ही अच्छा है। मतलब हर लोग इनको बोलते हैं कि भाई ये सिद्धांशु जी नहीं है, ये एक गूगल है। मतलब कि इनको हर चीज की, अम्मी छोटी से छोटी चीज आप पूछ लेंगे ना, अपने कंट्री के अलावा भी किसी और के कंट्री की भी, तो इनको हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है। इतना ज्यादा, मतलब किस तरह से एक इंसान अपने दिमाग में इतना ज्ञान भर सकता है, इतनी इंफॉर्मेशन भर सकता है कि वो कहाँ कहाँ से मिसालें लेके ना तो बताते हैं कि भाई ये इसने इस टाइम पे ये किया था, उसने उस टाइम पे, और डेट तक याद होती है। अम्मी क्या बोलना चाहेंगे? दिमाग उनका बहुत सही है। तो हाँ, मतलब दिमाग बहुत ज्यादा काम करने वाला है। बहुत ज्यादा काम करने वाला दिमाग है। हाँ, और ये बहुत ज्यादा अक्लमंद है। इंडिया के जो है ना ये सिद्धांशु बहुत ज्यादा, एक बोलते हैं ना कि एक राहुल गांधी जैसे कुछ बेवकूफ पॉलिटिशियंस होते हैं, लेकिन सुधांशु जी एक ऐसे हैं जिनके पास एक ऑथेंटिक बात का मतलब वो जैसे मोदी जी बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते हैं ना, मुझे लगता है मोदी जी की पार्टी में सब लोग ही ऐसे हैं जो बड़े ही करारे किस्म के, किसी के सवाल पूछने पे उनको पहले ही पता होता है हमें ये जवाब देना है, वरना किसी और पार्टी इस तरह से जवाब नहीं दे पाती जिस तरह से इनकी पार्टी के बंदे जवाब देते हैं। तो यार बड़ा मजा आता है इनके बारे में जानकर। और फिर उन्होंने यही क्लेम किया कि हमने जो है ना वो दहशतगर्दों के अड्डों को तबाह किया है, 2 को किया, तीसरा वैसे ही डर के भाग गया। मतलब कि यार ऐसे ही होता है, वो जब एक गुंडों से लड़े होते हो ना, तो 2 को मार पड़ जाए और 1 रह जाए, तो वो वैसे ही डर के इतना भाग जाता है। उसको पता होता है कि अब मेरी बारी आने वाली है और मैं भी नहीं 2 को नहीं मतलब वो कुछ कर पाया तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो इस वजह से उन्होंने ये एग्जाम्पल दी और बड़े ही कमाल की एग्जाम्पल दी और बड़े ही मुझे पसंद आएंगे इनके। और भी अगर कोई वीडियोज हैं तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा, वहां पे मैं जरूर उन पे रिएक्शन देना चाहूंगी। आपको उनकी बात कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी बताइएगा। फिर मिलता है कौन वीडियो में।